अगर आप एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट कनाडा आ रहे हैं या आना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि 7 दिसंबर 2023 को मार्क मिलर ने मैसिव अनाउंसमेंट की है। मार्क मिलर जो कि कनाडा के मिनिस्टर ऑफ इमिग्रेशन है, उन्होंने जो है ना ह्यूज अनाउंसमेंट्स की हैं। उसी अनाउंसमेंट्स में आज मैं बात करूँगी। अगर आपने ये सुन भी लिया है तो भी ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करने वाली हूँ। और इसके जो इस अनाउंसमेंट की वजह से जो इम्पैक्ट पड़ा है पॉजिटिव और नेगेटिव स्टूडेंट वीज़ा पे, उस पे बात करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी यहाँ पे बिल्कुल ठीक हूँ। तो रिसेंटली जो अनाउंसमेंट हुई है, मार्क मिलर ने ये अनाउंसमेंट की है, जो कि कनाडा के मिनिस्टर ऑफ इमिग्रेशन है। उन्होंने स्टडी वीज़ा से रिलेटेड अनाउंसमेंट्स की हैं, तो उसी पे इस वीडियो में बात करने वाले हैं। अगर आप कनाडा आना चाहते हैं तो आपको पता ही होगा कि यहाँ पे क्राइसिस कितनी हद तक है। तो जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी यहाँ पे प्रेजेंट हैं या मौजूद हैं, तो उनको जो है ना काफ़ी ज़्यादा जॉब्स लेने में मुश्किल हुई। और इसके अलावा हाउसिंग क्राइसिस भी बहुत ज़्यादा थे और अभी तक वो हैं भी। और साथ में ही जो स्टूडेंट्स के जो लिविंग एक्सपेंस है ना, वो उनसे अफोर्ड नहीं हो पा रहे थे, यानी उनके काफ़ी ज़्यादा उनको मुश्किल का सामना करना पड़ रहा था। तो ऑल इन ऑल कनाडा का जो पॉइंट ऑफ व्यू है ना, वो लोगों के माइंड में चेंज होने लगा है। तो उस वजह से पेरेंट्स भी सोचते हैं कि अपने बच्चों को जाने दें या ना जाने दें, क्योंकि न्यूज़ ही ऐसी आती है कि जॉब्स नहीं मिल रही, अफोर्ड नहीं कर पा रहे, क्राइसिस ज़्यादा है, इन्फ्लेशन ज़्यादा है, महंगाई बहुत हो गई है। तो लिविंग एक्सपेंस कैसे जो है ना अफोर्ड कर सकते हैं स्टूडेंट्स, वो अपनी पढ़ाई को मैनेज करें या फिर इन एक्सपेंसेस को मैनेज करें। तो यही चीज़ें, यही रीज़न्स हैं। तो उन्होंने जो है ना अब ये चेंजेस की हैं, अनाउंसमेंट्स की हैं। तो इसका जो सबसे पहला जो इम्पैक्ट है ना, उससे बात कर लेते हैं। तो जो कनाडा में ना, आपको जो भी न्यू स्टूडेंट आता है ना, तो उसको एक जीआईसी देनी होती है। जीआईसी मतलब कि गारंटीड इनकम सर्टिफिकेट। और उसके लिए एक अमाउंट होता है, जो होता है $10,200। ये आपको जो है ना देना होता है। फिर जब आप कनाडा आ जाते हैं ना, तो फिर आपको मंथ बाय मंथ जो है ना कैलकुलेट करके हर मंथ वो अमाउंट आपको देते हैं। तो ये आप ही के पास होते हैं, पैसे आप ही को मिलते हैं, लेकिन आपको पहले ये देने होते हैं। तो फिर आपको जो है ना मंथली वो देते रहेंगे। तो ये होती है जीआईसी। और ये जो है ना 2000 से लेकर 2023 तक चेंज नहीं हुआ था। 10,200 ही अमाउंट रखा था उन्होंने। तो इस सारी महंगाई की वजह से, इन्फ्लेशन की वजह से स्टूडेंट्स को जो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई, तो ये जीआईसी है ना, ये भी उनको हेल्प नहीं कर पा रही थी। यही वजह है कि उन्होंने इस जीआईसी को अब डबल कर दिया है। अब जो है ना ये जीआईसी उनको देनी होगी 20,635 कनेडियन डॉलर्स। तो इतना अमाउंट अब जो है ना उन स्टूडेंट्स को देना होगा जो जनवरी 2024 से यहाँ पे आएंगे। अगर जिन लोगों को ऑफ़र लेटर मिल गया है, तो उनको क्या करना है, जल्दी से जल्दी अपनी फ़ाइल लगा दें। फ़ाइल लगाने से मतलब है, वीज़ा से मतलब नहीं है। यानी कि दिसंबर तक जल्दी से जल्दी अपनी फ़ाइल लगा दें, ताकि अगर आप अपनी फ़ाइल अभी लगा देंगे तो फिर आपको जो है ना सिर्फ $10,200 देने होंगे। लेकिन अगर आप देर करेंगे, जनवरी में जाएंगे, तो फिर आपको डबल जो है ना जीआईसी देनी होगी, जो कि है $20,635। जीआईसी के इम्पैक्ट के बाद एक बहुत बड़ा और भी इम्पैक्ट है, जो कि उन स्टूडेंट्स पे पड़ने वाला है जो कनाडा में आना चाहते हैं नेक्स्ट सेमेस्टर में, 2024 के सितंबर सेमेस्टर में आना चाहते हैं वो। तो उनके लिए जो है ना कनाडा कहता है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इन वेलकमिंग इंटरनेशनल स्टूडेंट्स वी हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक श्योर दैट स्टूडेंट्स आर सपोर्टेड व्हेन दे कम टू आवर कंट्री। और इसको करने के लिए वो ये भी प्रिपेयर्ड हैं, इसलिए भी प्रिपेयर्ड हैं, नेसेसरी जो मेजर्स हैं वो ले सकते हैं, जैसे कि लिमिटिंग द वीज़ाज। सो वीज़ाज़ के जो ऊपर है ना, वो भी लिमिट लग सकती है सितंबर 2024 ऑनवर्ड्स। ठीक है, कम वीज़ा देंगे और रिजेक्शन ज़्यादा हो सकते हैं, क्योंकि पहले क्या होता था, जो डीएलआई लिस्टेड कॉलेजेस थे, आपने देखा भी होगा कितने कॉलेजेस में पहले स्ट्राइक हुई है, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स के एडमिशन दे दिए थे। और बाद में उनको जो ऑफ़र लेटर देने के बाद उनके सेमेस्टर डेफर कर दिए थे, उनको क्लासेस नहीं मिली, और जितने ज़्यादा एप्लीकेंट्स थे उतनी सीट्स भी नहीं थी कॉलेज में। और इस वजह से कनाडा नहीं चाहता कि इनकी जो रेपुटेशन है ना स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी वीज़ा के लिए, वो बाहर ख़राब हो। इस वजह से ये वीज़ाज़ भी अब कम देंगे। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, इन दो अपडेट्स के बाद भी तीन और बहुत बड़ी अपडेट्स हैं, उन पे बात कर लेते हैं। जो मार्क मिलर ने तीन जो है ना रिफॉर्म्स दिए हैं, कुछ चेंजेस हुई हैं एग्जिस्टिंग पॉलिसीज़ में।
तो सबसे पहला जो इम्पैक्ट है ना वो ये है कि जो लोग कनाडा आ चुके हैं या जिनकी जो है ना दिसंबर तक फ़ाइल लग चुकी है या जो फ़ाइल लगा चुके हैं, तो उनके लिए ये है कि वो जो है ना 20 आवर्स से ज़्यादा काम कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले क्या होता था, पहले होती थी लिमिट होती थी 20 आवर्स तक काम करना होता था, फिर भी स्टूडेंट्स इतना नहीं कर पाते थे, ज़ाहिर है उनको पढ़ाई भी अपनी मैनेज करनी होती है, तो 16 आवर्स तकरीबन करते थे। तो पहले होती थी लिमिट होती थी, अब जो है ना वो लिमिट नहीं है, अब उन्होंने जो है ना ये लिमिट कर दी है अप्रैल 30 अप्रैल 2024 तक, यानी कि तब तक आप जो है ना 20 आवर्स से ज़्यादा काम कर सकते हैं। तो ये एक चेंज हुई है। ये हो सकता है कि 20 आवर्स की लिमिट को ये 30 आवर्स तक कर दें या अप टू 30 आवर्स आप अपने काम कर सको। अब ये मेरे हिसाब से गुड न्यूज़ है, लेकिन बहुत से लोग कह रहे हैं कि ये अच्छी न्यूज़ नहीं है, क्योंकि अगर स्टूडेंट्स इतना काम करेंगे, पढ़ाई नहीं करेंगे, तो फिर जो है ना कैसे वो मैनेज करेंगे ना, पढ़ाई नहीं करेंगे तो फिर काम कैसे करेंगे। तो ये मैं कहूँगी कि ये आपके अपने ऊपर है, आप उस नेगेटिविटी से प्लीज़ दूर रहें, क्योंकि आपको कोई फोर्स नहीं कर रहा, नोबडी इज़ फोर्सिंग यू टू डू दैट मच वर्क। बट आपको जो है ना अब जैसे कोई भी बंदा कनाडा आता है तो वो इतना समझदार तो होता ही है कि उसे पता है कि वो जो है ना कब तक काम कर सकता है, कब तक वो मैनेज कर सकता है, कितना टाइम उसे चाहिए पढ़ाई के लिए, ये उसे पता होगा। तो इसलिए उन चीज़ों से दूर रहें जो आपको नेगेटिव तरफ लेके जा सकती हैं। तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आपके पास एक एक्स्ट्रा फैक्टर है, एक एक्स्ट्रा जो है ना ऑप्शन है कि जब आपका दिल करे तो आप काम करो, यानी कि आप अपनी क्लासेस के बाद भी काम कर सकते हो, आप अपनी पढ़ाई के बाद या कभी छुट्टी हो तो आप काम कर सकते हो, तो इट्स अप टू यू। अब जो नेक्स्ट अपडेट है जो शायद आप में से किसी को ना पता हो, तो मैं आपको बता देती हूँ कि जब कोविड था ना, ड्यूरिंग दैट टाइम जो काफ़ी स्टूडेंट्स थे ना, उनको ऑनलाइन स्टडी करने के लिए जो है ना परमिशन मिल गई थी, यानी कि पाकिस्तान से या इंडिया से, यानी कि अपने ही मुल्क से आपको जो है ना स्टडी करने की परमिशन मिल गई थी। और वो 50% जो है ना ऑनलाइन पे कंप्लीट करके उसके बाद कनाडा आ रहे थे। उन्हें एज़ लॉन्ग एज़ आपकी स्टडी 50% से कम है जो आपने ऑनलाइन की है और बाकी सारी कनाडा में आकर की है, तो आप पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट के लिए सिमिलर ड्यूरेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 1 साल का कोर्स है तो आप 1 साल का वर्क परमिट ले सकते हैं। अगर आपका कोर्स 2 साल का है तो आपको अप टू 3 इयर्स वर्क परमिट मिलेगा, भले ही आपने ऑनलाइन स्टडी की है 50% से कम। लेकिन अब इन्होंने ये पॉलिसी ख़त्म कर दी है, क्योंकि अब कोविड तो है ही नहीं और अब सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर आकर काम कर रहे हैं। So this policy is no longer valid from September 2024 onwards. अब जो नेक्स्ट रिफॉर्म किया है उन्होंने, वो पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट एक्सटेंशन मिल रही थी स्टूडेंट्स को थोड़े टाइम पहले। आपको पता है कि कोविड की वजह से लोग आ नहीं पा रहे थे, यहाँ पे टेम्प्रेरी वर्कर्स की कमी थी, तो जो स्टूडेंट यहाँ पे उनका जो वर्क परमिट था ना वो एक्सपायर हो रहा था, तो उस वक्त उनको टेम्प्रेरी बेसिस पर वर्क परमिट की एक्सटेंशन दी थी कनाडा ने 18 मंथ्स के लिए दे दी गई थी उनको। और स्क्रीनशॉट पे अभी आपको शो हो रहा होगा। अब वो पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट जो एक्सटेंशन है इज़ नॉट अवेलेबल। अब जिनका जो है ना वर्क परमिट है एक्सपायर होगा तो उनको कोई ऑटोमेटिक पोस्ट ग्रेजुएशन जो है ना वर्क परमिट एक्सटेंशन नहीं मिलेगी फ्रॉम जनवरी 2024 ऑनवर्ड्स। सो ये न्यूज़ है ना, इससे ये लग रहा है कि कनाडा इज़ रेडी टू चेंज एवरीथिंग, क्योंकि कनाडा में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन हो गई है। अब यहाँ पर जो है ना एक चीज़ मैं कंक्लूड करना चाहूँगी कि एक तो आपको जीआईसी तो देना ही होता है, ठीक है, उसके अलावा भी जो यहाँ पे ना 1 साल के सेमेस्टर की फ़ीस है और चीप से चीप जो कॉलेज है ना उसकी भी फ़ीस 1 साल के सेमेस्टर की वो भी 10,000 से कम नहीं है, 10,000 कैनेडियन डॉलर्स। और फिर इस फ़ीस के अलावा भी आप देखें कि टिकट्स का ख़र्चा हो जाएगा, उसके अलावा यहाँ पे अलग ख़र्चा होगा, वो अलग चीज़ हो जाएगी, ट्रांसपोर्टेशन का ख़र्चा हो जाएगा, तो बहुत ज़्यादा बड़ा अमाउंट हो जाता है। तो जो मिडिल क्लास लोग हैं वो तो सोच भी नहीं सकते, वहीं पे एक्सपेंस दे के वहीं वो लोग गिव अप कर देंगे। तो मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आप स्टडी वीज़ा के बजाय जो है ना पीआर के लिए अप्लाई करें, क्योंकि यहाँ पे देखें कनाडा में स्किल्ड वर्कर्स की कितनी बड़ी डिमांड है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और रिसेंटली जो है ना बैक टू बैक 3 जो है ना ड्रॉज भी इन्होंने लगाए हैं। जो पहला ड्रा एक्सप्रेस एंट्री में जो ऑल प्रोग्राम ड्रा हुआ है, और दूसरा हुआ है फ्रेंच ड्रार, और थर्ड वन हुआ है कोई स्टेम वर्कर्स या।
तो मैं यही कहूँगी कि आप जो है ना अगर वर्किंग क्लास से रिलेट करते हो, बिलोंग करते हो, तो फिर जो है ना आप स्टडी वीज़ा पे आना चाहते हैं और आपके पास पैसे नहीं है, तो आप जो है ना पीआर पे आ सकते हैं। उसके लिए आप ट्राई करें। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में। और अगर आप में से कोई भी नया है मेरे चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और शेयर कर दीजिएगा वीडियो को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में। इसके साथ अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।